स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, व्यक्तित्व अपने कंप्लीट कर चुके हैं, आज अपने करेंगे व्यक्तित्व विभिन्नता। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो व्यक्तित्व विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता दोनों एक ही चीज रहेगी। तो इसमें देखिए, इसका जो प्रतिपादन है, प्रतिपादन किसने किया? व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रतिपादन तो वो किया था गाल्टन ने, फ्रांसीसी गाल्टन ने 19वीं शताब्दी के अंदर जो है वो इसको प्रतिपादित किया, 19वीं शताब्दी में। अब देखिए साथियों, व्यक्तित्व होता क्या है? तो दो व्यक्ति जो है वो कभी भी समान नहीं हो सकते, उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, खान पान, वेशभूषा आदि जो है प्रकार से अंतर पाया जाएगा। तो यही किसमें लिया जाएगा? आपका व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर रखा जाता है। चलिए साथियों, अब व्यक्तित्व जो विभिन्नता है उसके संबंध में हरलोक ने एक परिभाषा दी कि दो बालकों की सीखने की योग्यता और मानसिक क्षमता, जो दो बालकों की योग्यता व मानसिक क्षमता है कभी भी समान नहीं हो सकती। तो हरलोक ने परिभाषा दी कि दो बालकों की योग्यता व मानसिक क्षमता समान नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? समान नहीं हो सकती। तो ये जो कथन रहेगा वो हरलोक का रहेगा। उसके बाद देखिए क्रो व क्रो का कथन क्या रहेगा कि समान आयु के बालकों में सीखने की क्षमता भी समान हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समान आयु के बालकों में सीखने की क्षमता भी समान हो ऐसा संभव नहीं है। तो ये परिभाषा किसने दे दी थी? क्रो व क्रो ने। समान आयु के बालकों में लर्निंग की कैपेसिटी इक्वल हो तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये थे व्यक्तित्व के बारे में जो कथन है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। तो उसके बारे में अब अपने बात करते हैं। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके कारण क्या रहेंगे। चलिए साथियों, आगे व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण। तो सबसे पहला कारण इसका रहेगा वंशानुक्रम। व्यक्तित्व विभिन्नता के कारणों में सबसे पहला कारण साथियों क्या रहेगा? आपका वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम जो कारण है इसका समर्थन किसने किया है? तो इसमें आ जाएगा मेंडल, सोरेनसन, मन और कार्ल पियर्सन। मेंडल, सोरेनसन, मन, कार्ल पियर्सन ने क्या कर दिया? वंशानुक्रम जो व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है उसका उन्होंने समर्थन किया। और इस संबंध में मेंडल ने क्या लिखा? तो मेंडल ने क्या लिखा कि व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यापक विविधताएं पाई जाती है। तो ये लिखा किसने? मेंडल ने। उसके बाद देखिए सोरेनसन ने प्रतिगमन का नियम दिया और क्या बताया कि इस आधार पे जो है वो बुद्धिमान माता पिता से तो मंदबुद्धि संतानें, और जो मंदबुद्धि माता पिता है उनसे बुद्धिमान संतानें उत्पन्न होती है। यानी प्रतिगमन यानी उल्टा विपरीत लक्षण प्राप्त होने का जो नियम है वो किसने दिया? तो सोरेनसन ने दिया। कौन सा नियम? प्रतिगमन। तो ये रहेगा आपका वंशानुक्रम। अगला कारण देखिए वातावरण, और इसका समर्थन किया है फ्रेंच बॉन्स ने। तो इसमें फ्रेंच बॉन्स ने वातावरण का प्रभाव किस प्रकार बताया कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं वो गोरे, सुंदर और लाल रक्तकणिकाएं अधिक, कार्यक्षमता अधिक, विनोदप्रिय स्वभाव आदि विशेषता वाले होंगे। और जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग होते हैं वो काले, क्रोधी, कपटी, झगड़ालू, विवादी, तमाम जो है वो नकारात्मक चीजें इसमें ऐड कर दी। लेकिन साथियों ये मैं नहीं कह रहा, ये फ्रेंच बॉन्स के अनुसार है, ठीक है? क्योंकि अपने फिलहाल जो रह रहे हैं गर्म प्रदेशों में है तो अपने में ऐसी सारी विशेषताएं थोड़ी है, कोई वातावरण का प्रभाव नहीं होता ये। लेकिन जो मनोवैज्ञानिकों ने भाई अपनी फेंक दी तो अपने तो इनको पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये इन्होंने फ्रेंच बॉन्स ने क्या दिया? वातावरण का प्रभाव दिया। उसके बाद देखिए तीसरा जो कारण रहेगा लिंग जो है उसका जो समर्थन किया है उसमें स्किनर व स्टैनले हॉल। तो इनमें क्या किया? स्टैनले हॉल ने क्या लिखा कि प्रकृति ने ही जो है वो मानव में लिंग के आधार पे इतनी क्या कहते हैं उसको,
जो विभिन्नता पैदा कर दिया है कि उसको पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब स्त्री और पुरुष यानी तो लड़का या लड़की, ये लिंग के आधार पर जो इनमें व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। स्किनर क्या लिखता है कि जो लड़के होते हैं वो तो गणित और विज्ञान में निपुण होंगे और जो लड़कियां होती हैं वो कला कौशल और संगीत में निपुण होती है। इसके बाद स्किनर ने एक और बात कही कि जो लड़कियां हैं उनकी कार्यक्षमता कम पाई जाती है और जो लड़के हैं उनकी कार्यक्षमता अधिक पाई जाती है। तो ये लिखा है स्किनर ने। हालांकि मैं इसको भी नहीं मानता, तो इनकी जो फेंकी हुई है उनको बढ़ा रहा हूं भाई साहब, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लिंग के बाद आता है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर, तो सामाजिक आर्थिक स्तर रहेगा, उसका प्रतिपादन किया था एडलर ने। एडलर ने क्या लिखा कि जो समाज है उसके अंदर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, और दोनों ही की जो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज आदि में व्यापक रूप से अंतर पाया जाता है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता में लिया जाएगा। चलिए साथियों, ये थे कारण व्यक्तिगत विभिन्नता के वातावरण, वंशानुक्रम और लिंग और सामाजिक आर्थिक वातावरण। चलिए साथियों, अब कुछ और महत्वपूर्ण 2-3 बातें कर लेते हैं जो व्यक्तित्व के बारे में है कि क्या उसके बाद देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसका जो शिक्षा है, स्कूल में इसको कैसे समायोजित किया जाए। स्कूल में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है को समायोजित करना, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल के अंदर भी व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे पाए जाते हैं। कोई मंदबुद्धि है तो कोई प्रतिभाशाली है, सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है। तो इस तमाम तरह के बच्चों के लिए शिक्षा के अंदर, स्कूल के अंदर मतलब कैसा वातावरण होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा सबसे पहली बात। अब ये थोड़ी है कि व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चे मिल गए तो टीचर ये सोचे कि मैं अपनी तरफ से पढ़ा दूं, इतने लोगों की तरफ जो अनुसार कैसे पढ़ाऊं, तो अपना तरीका पढ़ा के चल भाई हो गया काम। ऐसा नहीं है, शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे बच्चे जिन्हें कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है तो उनको कक्षा में आगे बिठाया जाए, यह भी उनको एक प्रकार से समायोजित करेगा। तो जो कम दिखाई देते हैं या सीधा ही बोल दूं कि बाधित बच्चों को कक्षा में आगे बिठाया जाए। अब ये थोड़ी है कि कोई बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है, कम या सुनाई देता है, उसको अपने पीछे ताकि टीचर को ना दिखे, ये नहीं होना चाहिए। उसको आगे बिठाया जाए ताकि जो है वो भी अन्य लोगों के साथ अपना जो है वो संपूर्ण विकास कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं, जैसे बाल केंद्रित एजुकेशन लागू कर दो, दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित बच्चों को कक्षा में आगे बिठाया जाए, जिन्हें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। दृष्टिबाधितों को तो आगे पीछे बिठाओ, उनका कोई मतलब नहीं है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, जो ब्रेन लिपि वगैरह है उस हिसाब से जो है वो एजुकेशन स्कूल के अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके थे। तो ये थी साथियों आपकी व्यक्तिगत विविधता। एक बहुत ही छोटा टॉपिक था जो अपने लगभग जो कंप्लीट आज इसको कर चुके हैं, क्योंकि मेन मुख्य बातें थी वो अपने कर चुके हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।